मेरी स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा बात होती थी अभिनव जी से। जब मैं बैठती थी तो अभिनव जी मुझे कहते थे जो जिसकी पर्सनैलिटी होती है वो वही दिखाता है। तो सोनाली जी आप इनके चक्कर में मत आ जाना, झगड़ा वगड़ा मत करना, आप झगड़े वाली नहीं हो। आप सबको मतलब सबसे प्यार करती हो, सबके साथ अच्छा आपका बर्ताव है। तो मैंने यही कहा मुझे सब लोग अच्छे लगते हैं और सब कितना रिस्पेक्ट करते हैं मुझे, मैं किसी से झगड़ा कर ही नहीं सकती। तो मुझे 2 हफ्ते मुझे समझने में लगे और उसमें वीकेंड पे जैसे सलमान जी आए तो मैंने पूछा भी, जो मेरे मन में होता है मैं कह देती हूँ अगले को। तो मुझे लगा सलमान जी, मैंने कहा आप तो मेरा नाम तो लेते ही नहीं हो, दूसरी बार हो गया। तो उन्होंने ये बात क्लियर भी की कि आप अच्छा जा रही हैं, आप कुछ गलत करेंगी तो मैं कह दूँगा, आप गलत करेंगी तब मैं कह दूँगा। और उससे नेक्स्ट वीकेंड पे जब मेरा और रुबीना का जो झगड़ा हुआ था उसमें उन्होंने मुझे बताई भी ये बात और मैंने माना भी उसको। लेकिन वो जो बात थी, मैंने रुबीना को गाली नहीं दी थी क्योंकि मेरा जिसने नाम फाड़ा था मैं उसको उगलवाना चाहती थी कि किसने फाड़ा, और मुझे पता था निक्की ने फाड़ा है, वो चिल्ला के आएगी, फिर मैं उससे बोलूँगी भाई मेरे सामने फाड़ती तो मैं उसका जवाब देती, मेरी पीठ के पीछे तुम ये करते हो, कभी मेरा फ़ोटो फाड़ के फेंकते हो, कभी मेरा नाम फाड़ते हो। तो ये चीज़ें उसमें ऐसा था कि निक्की बार बार जैसे अपने गेम को आगे बढ़ाने के लिए या शो में टिके रहने के लिए पहले रुबीना के साथ नहीं थी, आज रुबीना के साथ खड़ी है। तो उसमें रुबीना को भी कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए एक साथी की ज़रूरत है। अभिनव के साथ साथ निक्की और आती है तो वो स्ट्रांग होती है। तो निक्की के फेवर में बोलने के लिए, निक्की को प्रूव करने के लिए ये बात कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो रुबीना मुझ पे चिल्लाई और कहा कि हाँ मैंने फाड़ा है। मुझे पता था उसने नहीं फाड़ा है। तो ये चीज़ें, और आज तक क्या शो में किसी ने गाली नहीं दी है क्या? अगर हम किसी से लड़ाई झगड़े करते हैं तो फूल थोड़े ना बरसते हैं। लड़ाई झगड़ा होगा, किसी का नाम तोड़ा जाएगा, हम उसका जवाब तो देते हैं ना। मैं इतनी कमज़ोर भी नहीं हूँ कि चुपचाप रो के हर चीज़ सुन लूँ। अगर अन्याय होता है तो उसका जवाब मुझे देना ही है। अगर घर वाले मेरे साथ अच्छे हैं तो मैं अच्छा बर्ताव करूँगी। और जिस दिन उन्होंने मेरे साथ शुरू किसने किया? निक्की ने, फ़ोटो फाड़ने को लेके। तो सलमान जी के कहने से मैंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, मेरे साथ मैं टारगेट हुई उनकी, मेरे साथ करना शुरू किया उन लोगों ने, ये उसका जवाब था, ना कि सलमान जी के कहने पे। ये आप लोगों ने भी क्लियर देखा। क्या मैंने फ़ोटो फाड़ा था निक्की का? निक्की ने किया ना शुरू मेरे साथ। खाने का उसने बॉक्स रखा ना मेरे बेड के पास, मैं तो नहीं गई थी उसके पास झगड़ा करने। मैं तो निक्की से प्यार से ही बात करती थी हमेशा। लेकिन उसकी तरफ से आता था हुशी, घटिया औरत, बेवकूफ़ औरत, इसको गेम समझ में नहीं आता। मुझे गेम सारा समझ में आता था। बनाने को प्लान मैं भी बना सकती थी, प्लान करके चीज़ें कर सकती थी, खेल सकती थी। लेकिन मेरा नेचर ऐसा नहीं था कि मैं किसी के साथ ऐसा बर्ताव करूं। इसलिए मैं बड़ा सिंपल तरीके से चल रही थी। मुझे ज़रूरत ही नहीं थी करने की, मुझे शो में टिकने के लिए नहीं। आज भी मैं खुश हूँ। मुझे 4 हफ्ते बाद निकाला गया, मैं 2 हफ्ते बाद निकलती तो भी खुश थी। मुझे ऐसा नहीं है कि हाय मैं मरी जा रही हूँ, मुझे शो में आगे बढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा जैसा व्यक्तित्व है उसको मैंने दर्शाया। और मैं अगर भावुक हूँ, अपनों से प्यार करती हूँ, तो दूसरी तरफ अगर गलत होता है तो मेरा एग्रेशन भी दिखता है और मैं गलत चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं करती। देखिए, जब मैं शो में एंटर किया था उससे पहले मैंने कुछ एपिसोड देखे थे, बहुत अच्छे से देखे थे, समझा भी सब चीज़ों को। तो मुझे रुबीना जी से बेस्ट कोई नहीं लगा, राहुल वैद्य से बेस्ट नहीं लगा। ये 2 लोग इतने स्ट्रॉन्ग मुझे लगे। और मैंने घर के अंदर फिर जाके मैंने जैसे एजाज को मैं बहुत बुरा मानती थी जाने से पहले कि ये क्या बंदा है, अजीब है, हर जगह मतलब मुंह फाड़ के चिल्लाता रहता है और हर झगड़े में घुस जाता है और फिर अलग बैठा रहता है। तो उसका जो बर्ताव था मुझे बहुत ही मतलब ख़राब लगता था। और जब मैं घर के अंदर गई तो सब चीज़ें उल्टी हो गई थी। मैंने जब उनको सामने से जाना, क्योंकि 24 घंटे जो चलता है उसका 1.5 घंटे में जो दिखता है वो अलग है आप लोगों के सामने। मेरी भी कुछ चीज़ें ऐसी नहीं दिखाई गई। मैंने सिद्धांतों के साथ उस शो में खेला है, जो भी खेला है अपने आप को दिखाया है। लेकिन वो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से आई है। मेरी जो 1-2 गलतियां थी उनको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो मैं शो में जब गई हूँ तब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रुबीना जी मेरी फेवरेट हमेशा रही हैं। और मेरे घर पे भी सब, जैसे मेरी मदर उनको बहुत पसंद करती थी, लेकिन आज जब मैंने उनसे पूछा आने के बाद तो मेरी माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती उनको। तो मैंने मेरी माँ को समझाया भी, मैंने कहा शो में रहने के लिए रुबीना जी ये कर रही है, बाकी वो अच्छी हैं। तो
जब लेकिन एक एक तरफ वो संस्कारों की नियमों की दुहाई देती है, वहीं दूसरी तरफ अपने गेम में आगे बढ़ने के लिए वो अपने संस्कार और नियम ताक पे रख देती है, वो साइड में कर देती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने उनकी छवि हमेशा एक अच्छी महिला की पर्दे पे भी देखी है और मैंने बाहर भी यही महसूस किया था कि वो ऐसी है, लेकिन वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो इस शो के लिए ही बनी है। रूबीना जी के बारे में कहूँगी, वो इस शो के लिए बनी है। वो ऐसी महिला है, वो इतनी चतुर है, बहुत चतुर महिला है वो। और जब कहीं फ़रेब करना हो तो तुरंत फ़रेब करती है, पता भी नहीं चलने देती। बाद में समझ में आता है अरे ये इतना बड़ा फ़रेब कर गई आपके साथ। तो वो शो में टिकने के लिए उससे बेस्ट मुझे नहीं लगता रूबीना से बेस्ट कोई हो सकता। और मुझे आज लगता है कि उस ट्रॉफ़ी की असली हकदार वही है, ऐसे शो के लिए वही बनी है, हमारे जैसे लोग नहीं बने हैं। दूसरा, राहुल को मैं स्ट्रॉन्ग मानती थी, लेकिन राहुल कहीं ना कहीं उसके फ़रेब के आगे दब जाता है। राहुल साफ़ सुथरे तरीके से खेलता, वो फ़रेब नहीं कर सकता। वो अपनी बात अच्छे ढंग से रखता है, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा बताता है, लेकिन ऐसे लोग शो में आगे नहीं बढ़ सकते। तो राहुल को मैं कहीं ना कहीं चाहती थी कि राहुल ट्रॉफ़ी जीते, लेकिन मैं राहुल आज तुमसे कहना चाहती हूँ, राहुल तुम रूबीना के फ़रेब के आगे इतना भी नहीं चल पाओगे। और बाकी जैसे अली का है मैटर, अली बड़ा सोच समझ के खेलता है और अपना शारीरिक बल भी इस्तेमाल करता है, लेकिन रूबीना के फ़रेब के आगे कोई कुछ भी नहीं है। जो अभिनव को सारा दिन घुमाती, अपने लिए इस्तेमाल कर लिया उसने अभिनव को, जिनका डाइवोर्स होने वाला था, वो लोग अलग हो चुके थे, फिर भी वो दोनों लोग साथ में आए और हर एक पल अभिनव जी ने रूबीना जी का साथ दिया है। उन्होंने अपने आप को पीछे किया है रूबीना जी को आगे बढ़ाने के लिए। और मैंने बार बार, जैसे मैं शो में गई, मैंने खुल के कहा अभिनव जी को, मैंने कहा अभिनव जी आप इतने अच्छे विचारों के व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा मैं आपको मानती हूँ। शुरू से मैंने जैसे आपको देखा है तो आप बहुत सबसे अच्छे व्यक्ति शो में आप नज़र आते हैं मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो व्यक्तित्व है वो दब चुका है रूबीना जी के आगे। आप उनको आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को खो चुके हो और जब आप बाहर निकलोगे लोग आपको बहुत सुनाने वाले हैं और आपको सवालों की बौछार होगी, शायद आपको जीने भी ना देगी। जिस टाइप से कि जोरू का गुलाम है, बहुत ज़्यादा ही करता है, ये इस तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। तो अपने आप को दिखाओ, थोड़ा सा अभी समय है, आप जाने वाले नहीं हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शो से के लोगों से भी रूबीना जी की बात हुई होगी कि मेरा पति मेरे साथ ही रहेगा, तो उनकी वैसे भी मजबूती है इस शो में अभिनव जी की वजह से। तो अभिनव जी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 3-4 हफ्ते से अपने आप को दिखाने लगे हैं और बड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, किसी भी झगड़े में पहले नहीं होते थे। तो ये बात बिल्कुल सच है कि रूबीना जी मुझे लगती है कि वो आगे तक जाएगी। और क्यों ना जाए, जो वो इतने अच्छे ढंग से, इतनी चतुराई से खेल रही है, जहाँ पे उनको किसी को लगता है कि इसको आउट करना, उसको टारगेट करती है। जैसे मुझे किया उन्होंने टारगेट, चाहे वो रोटी वाला मामला हो, उसमें तो कुछ नहीं है, खुद रोटी डाल रही 15 रोटी, फिर मुझे कह रही है एक टुकड़ा डाल दिया तो उसको बात को इतना बड़ा बना दिया। मुझे कहती है अपना वीआईपी पन अपने पास में रख, ये तेरा नहीं चलेगा। मैंने क्या किया, मैं तो बड़ा डाउन टू अर्थ हूँ, मेरे को तो बड़ा सिंपल तरीके से रहती हूँ, सबके साथ बड़े प्यार से रहती हूँ। मैंने वहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि मैं वीआईपी हूँ या मैं पावरफुल महिला हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया। लेकिन रूबीना जी को मुझसे इनसिक्योरिटी हुई कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं नियमों के साथ चलती थी। उन्हें लगता था कि मैं मेरी चतुराई से मैं ये लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं नियमों के साथ चलती हूँ, संस्कारों के साथ चलती हूँ। वो कहीं ना कहीं उसमें मैं रूबीना से आगे जा रही थी। रूबीना को लग रहा था कि इसको निकालना चाहिए हमें यहाँ से, तो उसने मुझे टारगेट किया। और ये आपके सामने है ये चीज़ें। देखिए, ये मेरी सोच है, ये नहीं भी हो सकता है। मैं शायद कह रही हूँ कि ये हो सकता है, क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई, अभिनव जी कुछ भी नहीं कर रहे थे फिर भी टिके हैं शो में, कुछ भी नहीं कर रहे थे फिर भी टिके हैं। लोग देखना चाहते हैं, लोग उसमें शो में लड़ाई झगड़े देखना चाहते हैं, उन्हीं को वोट करते हैं जो थोड़ा सा अपने आप को खुल के दिखाते हैं वहाँ पे। लेकिन अभिनव जी को कैसे सेफ रहे इतने दिनों तक, तो उससे मुझे थोड़ा सा डाउट होता है। अर्शी खान को उससे सब्र नहीं आया कि मैं रो रही हूँ फिर भी वो मतलब मुझे कहने से बाज आए। उसने कहना बंद नहीं किया, अरे आपने तो इतना आटा ले लिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे बनाना था, मेरी ड्यूटी थी, आपने कैसे हाथ लगाया। ये सब चीज़ें वहाँ होने लग गई, तो जिससे मुझे दुख हुआ। और मैंने वो जो प्लेट थी उसमें एक पराठे की एक बाइट बची थी, जो राखी ने मुझे पराठा दिया था कि दीदी आप खा लो और सुबह मुझे इसके बदले पराठा दे देना। तो वो उसके बदले में मैं पराठा वो खा रही थी, रोटी मैं अपनी ख़त्म कर चुकी थी। तो उसको मैंने ले जाके
और उस प्लेट को साफ़ करने के लिए उसमें डाला था, क्योंकि घर में नियम बना था कि जो भी खाना अपना ख़त्म करेगा, चाहे उसमें कुछ भी बचे, डस्टबिन में क्लीन करके पानी से साफ़ करके प्लेट रखेगा, ताकि बर्तन साफ़ करने वाले को गंदगी महसूस ना हो। ये घर में नियम बनाया गया था। हम जब बाहर होते हैं या अपने घरों में होते हैं, हम गाय को रोटी खिला देते हैं, बचा हुआ खाना होता है हम जानवरों को खिलाते हैं, लेकिन बिग बॉस के घर में एक खाने के लिए डस्टबिन बना था, खाने के लिए, जिसमें हम अपना जो खाना होता है बचा हुआ वो डालते हैं। वहाँ गाय भैंस नहीं बनती है जिसको मैं खिला देती। मेरे संस्कार नहीं है कि मैं कूड़े में खाना डालूं। मुझे वो डस्टबिन था, शुरू से बताया गया था ये डस्टबिन है गीला, इसमें जो हमारा झूठा खाना बचता है वो हम इसमें डालते हैं और ये बाहर चला जाता है। तो वो रिस्पेक्ट के साथ होता है, उसमें खाना हर कोई डालता था। मैंने देखा हर किसी ने अपनी प्लेट साफ़ करके उसमें डाली है। अर्शी खान ने 3-3 दिन अपने पराठे फ्रिज में, थाली में मटन भी रखा है, रोटी भी रखी है, चावल भी रखा, वो सारा डाला उसमें और फिर उसको प्लेट को साफ़ किया कि मेरी प्लेट है, मैं साफ़ करके रख रही हूँ। रुबीना ने 15 रोटियाँ मेरे सामने डाली है डस्टबिन में, तब खाने का अपमान नहीं हुआ था। इस चीज़ को मुझे क्लियर नहीं करने दिया गया। वो डस्टबिन सिर्फ उसी के लिए था। उस डस्टबिन में जो हमारा झूठा खाना या वेस्ट अनाज था वो चला जाता था, वो उसके लिए था। तो इसमें मैंने खाने का अपमान किया, कहाँ मैं खाने का अपमान करने के लिए ज़िम्मेदार हूँ? आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ। मुझे टारगेट किया गया, मुझे रुबीना जी के द्वारा, निक्की के द्वारा। निक्की कैसे आई? निक्की को उस समय टास्क मिला हुआ था लाइव रहने का 1 घंटा, आप लोगों ने देखा होगा। निक्की वो कर रही थी, निक्की को पॉइंट चाहिए थे क्योंकि वो कुछ खास कर नहीं पा रही थी। उसको बीच में जैसे अर्शी खान ने उकसाया, अर्शी ने कहा रुबीना जी देखो खाना वेस्ट कर दिया, खाना है नहीं। अरे तू मुझे रुलाती नहीं तो वो एक बाइट मेरे पेट में जाता ना, मैं किसी को नहीं देती वो, क्योंकि मुझे भूख लगी थी। मैं दाल चावल नहीं खाती हूँ, मैं अपनी रोटी और पराठा मैंने ही खाना था, मैं किसी को बिल्कुल नहीं देती। मैंने खाने का अपमान नहीं किया। मेरा जो हलक से नहीं नीचे उतरा रोते समय, वो मैंने अपना नियम पूरा किया था। वहाँ पे जो नियम बिग बॉस ने बनाए हैं, जो प्लेट को साफ़ करने वाला, वो मकसद था, ना कि खाने का अपमान। वो बाइट रुबीना जी मुझे बार बार कह रही थी वो मैं खा लेती। रुबीना जी जो ढंग से किसी से बात नहीं करती, वो खा कैसे लेती? उनके अंदर इतना घमंड है, वो कैसे खा लेती? उन्होंने उस दिन क्यों नहीं खाया जब निक्की ने अपना झूठा खाने का बॉक्स जो वीकेंड पे बाहर से मंगवाया जाता है खाना, वो बचा था, वो क्यों नहीं सेव करके रखा? वो खा लेती। जब मैंने निक्की को सुबह से मैं कह रही थी निक्की ये जो वेस्ट खाना है इसको उठा लो, तो निक्की ने मेरे से उसके लिए कि झगड़ा हो मैं कुछ करूं, क्योंकि सलमान जी ने वीकेंड का वार चल रहा था, उसका शूट चल रहा था। जब सलमान जी ने निक्की को समझाया कि निक्की तुम कुछ कर नहीं पा रही हो, तुम बोरिंग हो चुकी हो, तो निक्की ने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि मैं इस औरत को टारगेट करूँगी। निक्की ने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया था दूसरे हफ्ते पे ही, और उसने अपना जो खाने का बॉक्स था वो मेरे बेड के साथ में रखा। हर किसी को अपना अपना बेड मिला हुआ था, निक्की को मेरे से दूर बेड मिला हुआ था। वो चाहती तो किसी और के बेड के पास रख सकती थी, वो चाहती तो किचन एरिया में रख सकती थी, लेकिन उसको मुझसे झगड़ा चाहिए था। और मैंने कहा भाई मैं जहाँ पे सोती हूँ वहाँ मैं अपनी चप्पलें खोलूँगी, और वहीं खाना पड़ा है, तो मेरे चप्पल के साथ खाना पड़ा है, मैं कैसे सहन करूँगी? और मैं रात में सोऊंगी तो खाना स्मेल करेगा। तो उसके लिए मैंने बार बार निक्की को कहा, और अगर निक्की मेरे साथ अच्छी होती तो मैं खाना खुद उठा के रख देती, लेकिन निक्की मेरे साथ अच्छी नहीं थी। वो मुझे बार बार कहती थी घटिया औरत, हु इज़ शी, कहाँ से आई है, क्या करने आई है शो में, इसको बाहर निकालो। बार बार निक्की के यही शब्द मेरे लिए होते थे, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो मेरे साथ वहाँ पे भेदभाव बहुत हुआ, मैं अकेली पड़ गई थी बिल्कुल। रुबीना जी ने मुझे बहुत सम्मान दिया पहले, उन्होंने कहा भी सोनाली जी आप बहुत अच्छी हैं, ये लोग आपको ख़राब कर देंगे, इनकी बातों में मत आना। लेकिन रुबीना जी ने ही बाद में मुझे टारगेट बनाया, जिनको रुबीना जी को मैं बाहर से देख के गई थी शो में कि बहुत अच्छी महिला है, और रुबीना जी ही मुझे लगता है कि आगे तक जाएंगी, शो जीतेगी। लेकिन रुबीना जी ने 2 हफ्ते के बाद मुझे टारगेट करना शुरू किया। रोटी वाला मामला हो, चाहे वो मेरा नाम फाड़ने वाला मामला हो, वो बीच में आई, उसमें भी हर काम में वो बीच में आई, जबकि उनके आने का कोई मतलब ही नहीं था उसमें।
और निक्की ने भी मेरे साथ किया। तो पूरी तरह से मेरे साथ भेदभाव हुआ शो में और मुझे हर्ट किया गया काफ़ी, और मुझे परेशानियाँ हुई काफ़ी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भावुक हूँ। और जाते ही मैं सबके साथ इतना जुड़ गई थी, 2 हफ्ते तक मुझे ऐसे लगा था कि सब मेरा परिवार है। और जैसे मैं घर पे रहती हूँ, मेरे घर के लोग हैं, उनसे मुझे प्यार मिला और मैंने भी उनको बहुत प्यार दिया। और सबके लिए अगर मुझे किसी के बारे में दुख हुआ तो मेरे आंसू भी निकले। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ धमकी वाली बात को। आज तक मुझे किसी ने बताया नहीं और ना ही दिखाया कि मैंने किसको धमकी दी, क्योंकि मैंने धमकी दी नहीं है, उस बात को बनाया गया है। धमकी का वाला मामला मैं बताती हूँ। हाँ हाँ, किसको कहा मैंने, किसको कहा मुझे बता दें। हाँ हाँ, ये किसको कही थी मैंने बात? अभिनव खड़े थे आपके सामने, मेरे पीछे खड़े थे आपने। मैं बताती हूँ, अब मैं बताती हूँ, इस बात को क्लियर करती हूँ आज। इसीलिए मैंने आप लोगों से मिलने की चाहत जताई थी कि मैं इस बात को क्लियर करूँ। क्योंकि देखिए, मैं जिस फील्ड से आती हूँ वहाँ समाज सेवा की भावना रहती है हमेशा ही, सबको जोड़ के रखने की बात रहती है, ना कि तोड़ के रखने की। तो जब मैं शो में आई तो उस समय वीकेंड पे सलमान जी का बर्थडे आ रहा था और उसकी शूट की तैयारियां हो रही थी। सबको गाने मिले परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिला। एजाज जी भी मेरे साथ थे, एजाज जी को डायलॉग मिला। तो मैंने एजाज जी को बोला, एजाज जी मैं सलमान जी को इतना पसंद करती हूँ, उन्हीं के लिए मैं शो में आई हूँ और उन्हीं के गानों पे सबको परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। तो मैंने बिग बॉस को कहा और मुझे गुस्सा आया और मुझे दुख हुआ। तो मैंने कहा, बाहर मेरे लोग हैं, वो देख रहे हैं, और आप इस देश में एक चैनल चला रहे हो, इस देश में ये शो चला रहे हो, आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ। मेरे साथ आप लोगों ने भेदभाव किया, इनको सबको दे दिया ना, इनको गाना दिया, ये परफॉर्म करेंगे। सलमान जी का बर्थडे मैं क्यों नहीं करूँगी? और मेरी जो टीम है बाहर से आपसे सवाल पूछेगी, वो उस समय की बात है, वो ये बात थी जो मैं आज क्लियर कर रही हूँ। मेरे पीछे अभिनव खड़ा था, अभिनव ने मुझे फिर कहा भी, सोनाल जी आप क्या कह रही हैं, शो को कह रही हैं आप? मैंने कहा हाँ कह रही हूँ, मेरे साथ भेदभाव हुआ है तो कह रही हूँ ना मैं, और मेरा हक बनता है, मैं शो में आई हूँ। और जहाँ हमेशा कहा जाता है कि शो में भेदभाव नहीं होता, मैंने स्टार्टिंग में यहाँ बैठते ही आपको कहा ना कि शो बहुत अच्छा है, भेदभाव नहीं होता शो में, शो के लोग नहीं करते हैं वो। इस चीज़ को क्लियर करती हूँ। जब मैंने ये बात कही उनको, मुझे हर्ट हुआ। तो दूसरे दिन जब शूट हुआ तब सलमान जी ने या क्रिएटिव्स जो थे या शो मेकर जो हैं, उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने मुझे परफॉर्मेंस का मौका दिया, उस चीज़ को क्लियर किया। वो बातें वहीं ख़त्म हो गई थी। लेकिन अभिनव जी ने, जब निक्की और मेरा रुबीना जी से झगड़ा शुरू हुआ, अभिनव जी ने उस बात को मोड़ दिया। अभिनव जी काफ़ी गहराई से सोचते हैं और उन्होंने सोच के प्लान बनाया कि उस बात को मैं कैसे घुमा सकता हूँ। तब अभिनव जी ने कहा कि इसने तो शो को भी धमकी दी थी, ये धमकियाँ देती है सबको कि मैं बाहर देख लूँगी, मेरे बंदे देख लेंगे। मैंने कहा ज़रूर था, लेकिन ये वो बात नहीं थी कि मेरे बंदे आपको देख के मार डालेंगे, कुछ कर देंगे, ये वो चीज़ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, और ना ही कभी हो सकती, ना मैं कभी कह सकती ये चीज़ें। तो ये अभिनव जी का प्लान था और अभिनव जी ने ये कहा। फिर किचन एरिया में निक्की भी मेरे साथ इस बात से भिड़ी कि तुम ये कहती रहती हो घटिया औरत, मेरे बंदे देख लेंगे, बंदे मेरे भी है, तुम्हें देख लेंगे। निक्की ने ये बात कही। फिर अली और राहुल मेरे पास में खड़े थे। फिर मैंने कहा, मैं रोने भी लगी थी इस बात में। मैंने कहा, अली मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे बंदे देख लेंगे, ये लोग क्यों कह रहे हैं बार बार मुझे, अभिनव क्यों कह रहा है? तो उन्होंने बताया कि मैम क्या पता आपने कह दिया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कहा। तो अली ने मुझे कहा, अब इनको बोलो कि नहीं कहा था, लेकिन अब कह रही हूँ। तो मैंने गुस्से में बोला, अब तक तो नहीं कहा, ठीक है कह रही हूँ। अली के मजाकिया उसमें लहजे में कहा था, और वो बात उनके बार बार मुझे मेंटली टॉर्चर करने के बाद ये हुई थी कि हाँ तुम लोग कह रहे हो तो ठीक है। मैंने कभी नहीं कहा ये बात, आज मैं क्लियर कर रही हूँ। आप शो पूरा एपिसोड उठा के देखिए, मैंने किसी को सामने ऐसे कोई खड़ा है, चाहे निक्की या रुबीना है, कि मेरे बंदे तुझे देख ले, ऐसे कभी नहीं हुआ। आपके सामने कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहा ही नहीं था।